राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम करेंगे कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6। उससे पहले हम करेंगे कार्तिक में आंवले की महिमा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का नाम वैकुंठ चतुर्थी है। इस दिन आंवले का पूजन करें। आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 पर दक्षिणा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा से उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रसन्न होने पर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। इस विषय में स्कंद पुराण में कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार जल में निगमन हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवादिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्मा का जाप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला। साथ ही भगवत दर्शन के अनुराग वश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से वहां एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वह वृक्ष फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवले की प्रकट हुआ। आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए उन्हें आदिरोह कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। तब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई। तब सब देवता उस स्थान पर गए जहां आंवले का वृक्ष था। उस समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से तिगुना फल पुण्य प्राप्त होता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह सब पापों का नाश है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करनी चाहिए और तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपत्ति को एक बार भोजन से प्रसन्न करके वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अन्य दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाला मनुष्य सदा आंवले के जल से स्नान करे। नवमी, अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन तथा रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के अवसर पर आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को जाते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती हैं, वह फिर गर्भवास में नहीं आता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है और आंवला रखा रहता है, वहां भूत प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। तथा आंवले की अत्यंत प्रकार की महिमा स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कही गई है। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 6। नारद जी कहने लगे कि ब्राह्मण, कार्तिक मास का महात्म्य विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े साधु पुरुष हो, जो लोगों के हित के लिए ही प्रसन्न करते हो। सो मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जो सुनने मात्र से पापों का नाश करने वाली है। इस प्रकार निमिषारण्य में शोकन ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है
और संसार के पापों के भय को दूर करता है। ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूर्ण करता है। गंगा पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष दीनता का नाश करता है। परंतु साधु का संग पाप, ताप और दीनता को दूर करता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो सकता है। इतनी बात सुनकर सोनक ऋषि महात्मा सूत जी से कहने लगे कि महाराज, कार्तिक का महात्म्य, इतिहास तथा प्रसंग साहित्य विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण के कमल नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी पूछने लगी कि महाराज, मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिसके ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिसके पति आप भगवान हुए और 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझे प्यार करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मैंने आंगन में लगाया हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है कि आप मेरे हित के लिए वह बात बताएंगे। इतनी बात सत्यभामा की सुनकर भगवान कृष्ण उसका हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बड़े स्नेह से कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में सबसे अधिक तुमको प्यारी है। तुम्हारे स्नेहवश ही मैंने इंद्र से भी विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया है। मैं तुम्हारे लिए आदेश भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। इसीलिए तुम पूछो, मैं गुप्त से गुप्त बात भी बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी, गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादिक लोकों में भी जा सकती हूँ। मैं कौन थी, किसी की कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक सब वृत्तांत मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे सत्यभामा, जिस पुण्य के प्रताप से तुम यह पद प्राप्त हुआ है, वह सब वृत्तांत विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि कुल में वेद और शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह सूर्य का बड़ा भगत था। नित्य ही अग्नि और अतिथि की सेवा करता हुआ सूर्य की आराधना करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, किंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। उसका विवाह उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ कर दिया, जिससे वह पुत्रवत प्रेम करता था। एक समय वह हिमालय के समीप वन में लकड़ियां लेने के लिए अपने जमाता के सहित गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने वहां एक महान भयंकर राक्षस देखा। राक्षस को देखते ही भय के मारे उसके सब अंग शिथिल हो गए तथा भागने की में असमर्थ वे दोनों सब सुर जमाता उस राक्षस के हाथ से मारे गए। फिर उस अक्षेत्र के प्रभाव और अपने पुण्य कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को पधारे। क्योंकि जैसे मेघ से वर्षा हुई जल सब नदियों द्वारा बहकर समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही चाहे शिव हो, गणेश हो, सूर्य, दुर्गा या विष्णु, किसी देवता का भी पूजन करने वाला प्राणी मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसे वे सूर्य के भक्त दोनों हमारे दूतों द्वारा दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। उसके मरने के वृत्तांत सुनकर उसकी कन्या गुणवती बड़ा विलाप करने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अत्यंत अन्न और वस्त्र का प्रबंध कैसे होगा? मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं? मेरा कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई कटे हुए वृक्षों की तरह मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गई और जब कुछ चेतना आई तो उसके घर का सामान बेच उन दोनों की अंत्यचेष्टित क्रिया की तथा
मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहते हुए एकादशी और कार्तिक के व्रत को करती रही। ये दोनों ही व्रत मुझे अति प्यारे हैं, मुक्ति, धन, धान्य और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करते हैं उनके महापातक भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीप और तुलसी वन पालन, भगवान के मंदिर में झाड़ू देना, भगवान की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 3 दिन तक इस प्रकार करे तो उसके ऐसा फल मिलता है कि देवता भी उसकी वंदना करते हैं। यदि आयु पर्यंत किए जाए तो उसका कहना ही क्या। एक समय वह जवर से पीड़ित बड़े दुर्बल शरीर वाली कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई और गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सारी देह कांपने लगी और वह तिथिल हो गई। तो उसी समय हमारे रूप तुल्य हमारे दूतों द्वारा सुंदर विमानों में बैठकर वैकुंठ धाम में मुझे प्राप्त हुई। यह कार्तिक की ही व्रत का प्रभाव था कि फिर द्वापर में ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से जब हमने पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप धारण किया तो उस समय हमारे ही सब देवगण, यादवगण और तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राचित हुआ, चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ, गुणवती तुम सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्यारी हो। तुमने अजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इससे तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है जो कार्तिक में तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रतादि किए उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी कभी वियोग न सहन करने वाली बनी। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है और दूसरे जब तप, ज्ञान, दान कार्तिक मास में व्रत की 16वीं कला को भी नहीं पहुंच सकते। आरती श्री विष्णु भगवान की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे। दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे। शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख कल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री विष्णु जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।